मई के महीने में गुलाब के पौधे की केयर किस तरीके से करनी है और किस तरीके से पौधे को सूखने से बचा सकते हैं, या एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पत्तियां ब्राउनिश हो रही हैं, येलोइश हो रही हैं या सूख रही हैं, या फिर मेरे प्लांट की सारी पत्तियां गिर गई हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप केयर करेंगे जिससे गर्मियों में भी आप अपने गुलाब को स्वस्थ बना करके रख सकते हैं। और इस श्रृंखला में सबसे पहली चीज़ ये है, वो है वाटरिंग। हमें ऐसा लगता है कि गर्मियों में अपने पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे करके हम ठंडक दे सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। कई बार यही रीज़न होता है गुलाब की पत्तियों के पीले होने के। गुलाब के पौधे को वाटरिंग हमेशा एक बैलेंस्ड, आप कह सकते हैं, वाटर देना होता है। जब तक आपके पौधे में इस तरीके से बेसल शूट्स निकल रही हैं, तब तक आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। जब आपके पौधे से न्यू लीफ निकलना बंद हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पौधे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द करना चाहिए। अदरवाइज़ गर्मियों में अक्सर हमारे गुलाब का पौधा मरने भी लगता है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि सबसे पहले सॉइल को चेक करेंगे जब कभी भी आप पानी दे रहे हैं। आपके पौधे की जो सॉइल है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, नॉट सॉगी। आपके पौधे की जो सॉइल है वो भुरभुरी हो, ऐसी ना हो कि कीचड़ सी मिट्टी हो। यदि कीचड़ सी मिट्टी रहेगी तो जड़ें कभी भी विकसित नहीं हो पाती हैं और पौधे में एरिएशन भी नहीं मिल पाता है। तो जो सॉइल है उसमें भुरभुराहट रहे, इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि ये मेरा पौधा आपको दिख रहा है, इसके 1 या 2 पत्ते इस तरीके से पीले होने शुरू हो गए हैं। तो आपके पौधे में भी यदि 1 या 2 पत्तों पर वाइट या येलो स्पॉट दिख रहा है, तो सबसे पहले आप अपने पौधे के सॉइल को चेक कीजिए। या तो बहुत सारी लीफ उनके ऊपर गिरी होंगी, मिट्टी के ऊपर, या डेड लीव्स गिरी होंगी। ऐसे में भी आपके गुलाब पर फंगस लग जाता है। देखिए, गुलाब के पौधे की केयर और पौधों से अलग होती है। ये जो मेरा पौधा है, इसके ऊपर बहुत सारी पत्तियां गिरी थी। ये रीज़न था कि पानी बिल्कुल सूख भी नहीं पा रहा था और हर दिन मॉर्निंग में मैं वाटरिंग कर रही थी। तो आपको अपने गुलाब को बहुत अच्छे से चेक कर लेना है। सुबह में जब कभी भी आप पानी देते हैं, कोशिश कीजिए मॉर्निंग में पानी दीजिए। ये जो कंडीशन आपको दिख रहा है, ये अभी कम से कम 2 दिन पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि मिट्टी जब तक आपके हाथों में लग रही है, आप इसको वाटरिंग ना करें। और पौधों की तरह वाटरिंग तभी करें जब ऊपर से सॉइल भुरभुरी नज़र आए और टच करने पर आपके हाथों में ना लगे। सेकंड पॉइंट ये है कि यदि पत्तियां कुछ इस तरीके से कटी हुई दिख रही हैं, इसे अपने हाथों से हटा दीजिए, बजाय इसके कि आप किसी सीजर्स या किसी टूल्स की सहायता से समर में अपने पौधे को सॉफ्ट प्रूनिंग करें। सॉफ्ट प्रूनिंग करने के लिए या हार्ड प्रूनिंग करने के लिए आपको बरसातों तक वेट करना चाहिए, या आप इसकी कलम लगाना चाहते हैं तो बरसात में बहुत आसानी से लग जाता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको गुड़ाई ज़रूर करनी है। देखिए, मेरे पौधे की मिट्टी अब सख्त हो रही है। मिट्टी जब सख्त होती है और हम वाटरिंग करते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा हमारे पौधे को नहीं मिलता है और जड़ें वैसी ही सूखी रहती हैं। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यदि टाइट मिट्टी में आप पानी डालते हैं तो जड़ों तक पानी पहुंच भी नहीं पाता है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि टाइलिंग यानी कि गुड़ाई हर एक 10 से 15 दिनों पर पौधे के रिक्वायरमेंट को देखते हुए करेंगे। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस तरीके से गुलाब को खिले हुए 3 से 4 दिन हो गए हैं तो इन्हें आप कट करके ज़रूर हटा दें, यानी डेड हेडिंग बहुत ज़रूरी है। जब कभी आप डेड हेडिंग कर रहे हैं यानी कट कर रहे हैं, तो जहाँ से कट किया है, खासकर गर्मियों में, उस जगह पे आप हल्दी या कोई फंजीसाइड लगा दीजिए। और इस बात का आप ध्यान रखें कि यदि पौधे पर कलियां बन रही हैं और पौधा स्वस्थ है तो कलियों से छेड़छाड़ नहीं करना है। और यदि कलियां बनते ही पौधा इस तरीके से पीला होने लगा या पत्तियां खराब होने लगी, तो उस कली को आप गर्मी में काट करके हटा सकते हैं। यानी अप्रैल से जुलाई तक 3 महीने ही ये काम करना है। वैसे यहाँ पर कल ही रात को बारिश हुई है, इसलिए पौधे और ज़्यादा हरे भरे होते हैं। देखिए, बरसात का पानी चाहे जितना भी चला जाए, आपके पौधे में, आपके पौधे को नुकसान नहीं होगी, क्योंकि बरसात के पानी में वो ज़रूरी आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके पौधे को चाहिए। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गुलाब को किस तरीके के टेम्परेचर में रखा जाए और कितनी सनलाइट दी जाए। अभी गर्मियों में, खासकर मई जून में, आप अपने गुलाब को बिल्कुल शेड में ग्रो कीजिए। आपका पौधा खराब भी नहीं होगा और पत्तियां लश ग्रीन होंगी। यदि पत्तियां कुछ इस तरीके से मुड़ रही हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पौधे को धूप ज़्यादा मिल रही है। पत्तियों के पीले होने और पत्तियों के झड़ने का हर बार
कारण जो है सॉइल नहीं होता है। कई बार टेम्परेचर, बल्कि 90% गर्मियों में टेम्परेचर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो गुलाब को इस मई और जून में आपको सिर्फ बचाना है, बरसातों में तो फिर ये बहुत अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देगा। तो आप ऐसे जगह पे रखिए, या तो ग्रीन नेट के नीचे रख रहे हैं या फिर बड़े बड़े पौधे जहाँ लगा रखे हैं उनके पीछे रख दीजिए, ताकि फिल्टर्ड सनलाइट मिले। जैसे मैंने रखा, मेरे मंडेविला के पौधे के जस्ट पीछे रखा है, तो मेरा पौधा अच्छे से चल रहा है। तो गुलाब को धूप से बचाना है अभी आपको, और शेड वाले जगह पे रखना है। आप चाहें तो मॉर्निंग की धूप दे सकते हैं, लेकिन देखिए गर्मियाँ कुछ पौधों के लिए तो बहुत ही सही हैं, लेकिन कुछ पौधों के लिए बहुत ही घातक होती हैं। तो लोकेशन शुड बी चेंज्ड। आपको हमेशा चेंज करना चाहिए लोकेशन को, जैसे हम लोग सभी गार्डनर करते रहते हैं। जैसे मेरे ये गुड़हल का पौधा है, ये अभी के लिए इसकी ये जो गर्मी है, ये जो टेम्परेचर है, ये गुड़हल के लिए बिल्कुल आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया सीज़न चल रहा है। तो मेरे हर एक गुड़हल पे कम से कम 20-20 कलियाँ बनी हुई हैं, जो नेक्स्ट आपको वीडियो में ज़रूर मैं शेयर करूँगी। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, जो 15 दिनों पर आप अपने गुलाब को देंगे, और गुलाब के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। एक तो है चाय पत्ती। चाय पत्ती फ्रेश ले लीजिए यदि आप लिक्विड बना रहे हैं। यदि मल्चिंग कर रहे हैं तो वो भी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। देखिए आपको करना क्या है। यदि 3 गमले के लिए बना रहे हैं, 1 चम्मच आप चाय पत्ती लेंगे। पानी ज़्यादा से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम ले सकते हैं। अभी मैंने आधे लीटर लिया है, क्योंकि जस्ट अभी लिक्विड हम लोग तैयार कर रहे हैं। और इसमें 2 केले के छिलके डाल लीजिए। 2 प्याज के छिलके भी आपको डालने होंगे। प्याज के छिलके मैंने इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि मेरे पास पाउडर है, जो कि मैं मिला करके पानी में अक्सर देती रहती हूँ। आपके पास पाउडर नहीं है तो पील्स को मिला करके इसे कम से कम 24 आवर्स के लिए आप रख दीजिए। इससे देखिए जो केले के छिलके हैं, ये मिट्टी को नेचुरली भुरभुरा बना कर रखेंगे। मिट्टी जो सख्त हो जाती है गर्मियों में, ये जब मिट्टी को भुरभुरा बनाएंगे तो जड़ों तक एरिएशन जाता रहेगा, और आपके गुलाब के पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, और पौधा सरवाइव कर जाएगा गर्मियों में। और ये जो चाय पत्ती है, ये गुलाब के जो सॉइल है उसको एसिडिक बनाती है, जो कि गुलाब के पौधे को चाहिए। इस जगह पे यदि आप यूज्ड टी लीफ लेना चाहते हैं तो उसको यूज़ करने का ये तरीका होगा कि उसको अच्छे से वॉश कीजिए, सुखाइए। सुखा करके 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच आप उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बॉयल्ड है और उसका जो आप कह सकते हैं शार्प एसिडिक तत्व है वो निकल चुका है। अब मैंने आधा लीटर इसमें भर लिया। 24 घंटे के बाद इसको आप 2 लीटर पानी में मिला लीजिए और इसे छान लीजिए। छानना ज़रूरी है, इसलिए कि गुलाब में बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। तो इन केले के छिलकों को गुलाब में डायरेक्ट कभी भी ना डालें, हमेशा छान के डालें। और जो पानी है, जो फर्टिलाइज़र आपने बनाया है, उसमें नॉर्मल वाटर ज़रूर मिला लें। वो मिलाने के बाद आप इसे दे दीजिए। आप चाहें तो 15 दिनों पर रिपीट कर सकते हैं, और यदि बिल्कुल पत्तियां झड़ गई हैं तो वीक में 1 बार इस्तेमाल कीजिए। ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और ये एप्सम सॉल्ट का काम करता है। चाय पत्ती न्यू आप कह सकते हैं न्यू पत्तियों को लेने में बहुत मदद करता है। और बहुत पहले से, जब एप्सम सॉल्ट के बारे में हमें पता भी नहीं था, बहुत साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, तो हम यूज्ड टी लीफ को मल्चिंग की तरह अपने गुलाब पर ऊपर से डाल देते थे, और गुलाब का पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता था। तो ये टेस्टेड चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप अपने गुलाब को स्वस्थ बना सकते हैं। मल्चिंग कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। मल्चिंग के लिए यूज्ड टी लीफ सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, और आपको ऊपर से 1 चम्मच बिछा देना है। अभी वीडियो में आगे आप देखेंगे। यदि गुलाब पर फंगस लग रहा है तो पिछले वीडियो में जो लहसुन वाला उपाय बताया था वो कीजिए। वो ऑर्गेनिक भी है और बहुत हद तक कारगर भी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये फ्रेश टी लीफ है, इसलिए मैंने ½ टी स्पून लिया है। यदि आप यूज टी लीफ ले रहे हैं तो 1 चम्मच भर के ऊपर से डाल दीजिए और वाटरिंग करते रहिए। इसे 15 दिनों के बाद ही रिपीट करेंगे यदि इस मल्चिंग के प्रोसेस को कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।